कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की राजनीति में इन दिनों हलचल काफी तेज हो गई है। राज्यसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी गठबंधन यानी एनडीए ने कल एक बड़ी बैठक की और इस बैठक को लेकर राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि इसमें कई अहम फैसले और रणनीतियां बनाई गई है। आपको बता दें कि ये बैठक बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर आयोजित की गई थी और इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, बीजेपी और एनडीए के अन्य घटक दलों के कई बड़े नेता, मंत्री और विधायक शामिल हुए। बताया जा रहा है कि ये बैठक देर रात तक चली और इसमें राज्यसभा चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। दरअसल 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव होने वाला है। बिहार से इस बार 5 सीटें खाली हो रही है और इन सीटों के लिए चुनाव कराया जाएगा। इस चुनाव में कुल 6 उम्मीदवार मैदान में है, इसलिए मुकाबला दिलचस्प हो गया है। इसी वजह से एनडीए ने अपनी सभी विधायकों को एकजुट करने और चुनाव की रणनीति तय करने के लिए ये बड़ी बैठक बुलाई। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ये बैठक सिर्फ औपचारिक नहीं थी, बल्कि इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि यह बैठक राज्यसभा चुनाव की तैयारी को लेकर आयोजित की गई थी। उन्होंने कहा कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है और इस चुनाव में 5 सीटें एनडीए के खाते में आएगी। उन्होंने विपक्षी गठबंधन यानी राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन इस बार उनकी जीत नहीं होने वाली। उनका कहना था कि एनडीए के सभी विधायक पूरी एकजुटता के साथ मतदान करेंगे। इस बैठक की एक खास बात ये रही है कि इसमें कई विधायकों को चुनाव प्रक्रिया के बारे में विस्तार से समझाया गया। बीजेपी की विधायक मैथिली ठाकुर भी इस बैठक में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि एनडीए में इस तरह की अनुशासनात्मक और आंतरिक बैठकें होती रहती है। उन्होंने बताया कि राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है, इसलिए पहली बार विधायक बने लोगों को पूरी जानकारी देना जरूरी होता है। बैठक में ये बताया गया कि वोट कैसे देना है, मतदान की प्रक्रिया क्या होती है, किस तरह से वोट वैध माना जाता है, ताकि चुनाव के समय किसी भी विधायक को कोई भ्रम न रहे। बैठक के बाद कई मंत्रियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। बिहार सरकार के मंत्री जमा खान ने कहा कि एनडीए एक बड़ा परिवार है और सभी लोग मिलकर बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए के 5 उम्मीदवार हैं और सभी की जीत तय है। वहीं केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने भी दावा किया कि एनडीए पूरी तरह मजबूत स्थिति में है और सभी विधायक मिलकर अपने उम्मीदवारों को जिताएंगे। बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि चुनाव से पहले इस तरह की बैठकें हमेशा होती रही है। इस बैठक में विधायकों को बताया जाता है कि चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है और वोटिंग किस तरीके से करनी है। उन्होंने कहा कि एनडीए के पास बहुमत तो है और इसी वजह से सभी सीटें जीतने का भरोसा भी है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने भी विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि इस चुनाव में विपक्ष को करारी हार मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि 16 मार्च को चुनाव के बाद सब साफ हो जाएगा कि बिहार में किसकी ताकत ज्यादा है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे। हालांकि इस पर अभी आधिकारिक रूप से कोई बड़ा बयान तो नहीं आया, लेकिन इस संभावना को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि वो जाएंगे और उन्होंने नामांकन भी कर दिया है। इसी बीच उनके बेटे निशांत कुमार भी हाल ही में जेडीयू में शामिल हुए हैं। इस वजह से बिहार की राजनीति में नए समीकरण बनने की संभावना जताई जा रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि राज्यसभा चुनाव भले ही सीधे जनता के वोट से नहीं होते, लेकिन इनका असर राजनीति पर काफी बड़ा होता है। अब सभी की नज़र 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव पर टिकी हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या एनडीए अपने दावे के मुताबिक 5 सीटें जीत पाता है या विपक्ष कोई बड़ा राजनीतिक खेल करता है। बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में और भी बड़े घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं। हमने सजाया है ई होम्स पैनोरामा को, हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने
इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।